क्या आप लोगों ने भूत देखा है? मैंने भी नहीं देखा, लेकिन आइए मैं भूत की फ़ील दिलाता हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रिंस गुप्ता के इस चैनल में। मैं यहाँ पे ऐसी कहानी सुनाता हूँ जिसे सुनकर अच्छे-अच्छों की फटके 64 हो जाए। ऐसे ही आज की कहानी है सासा की। सासा बताती हैं कि सिक्किम की रहने वाली हैं। इनके बचपन में ही इनके माता-पिता ने इन्हें किसी को दान दे दिया था। इनका बचपन काफ़ी मुश्किलों में गुज़रा, लेकिन संघर्षों से लड़ते हुए ये 22 साल की हो गई। 22 साल की लड़की। अबे हॉरर कहानी सुन रहे हो? तो फिर क्या हुआ कि इन्होंने ब्यूटिशियन की कोर्स के लिए अप्लाई किया, ब्यूटिशियन का कोर्स। और फिर ये हैदराबाद निकल गई अपनी 10 दोस्तों के साथ ट्रेन से। ये लोग हैदराबाद जा रहे थे। ट्रेन में काफ़ी मज़ा किया इन्होंने। और फिर जब ये वहाँ पे हैदराबाद पहुँचे तो वहाँ पे इन्हें एक बिल्डिंग अलॉट हुई जो कि 6 मंजिल की थी। 1 महीने का कोर्स था, 1 महीने रहने के लिए। उनका फ्लोर 5वां था। 5वें फ्लोर पे उन्हें रूम अलॉट किए गए थे। तो वो फ्राइडे की रात को पहुँचे थे 7 बजे। उन्होंने एंट्री वगैरह की, 8-9 बज गए और उन्हें 2 दिन रेस्ट दिया गया, संडे और सैटरडे का। और वो लोग अपने रूम में चले गए। देखो 5वां फ्लोर ऐसा था कि शुरू में जैसे ही दरवाजे से घुसते हो वहाँ पे हॉल है, फिर पीछे 3 रूम है। तो बाकी सारी लड़कियाँ अलग अलग हो गई, 3 लड़कियाँ एक में, 4 लड़कियाँ एक में, 2 लड़कियाँ ऐसे अलग अलग हो गई। और सब में किसी में सेपरेट बाथरूम है, किसी में नहीं है, ऐसे था। तो अच्छे से रहने लगी लड़कियाँ। 2 दिन तो सही भी थे, सैटरडे संडे सही भी थे। फिर इन्होंने सोमवार को क्लास क्लास अटेंड की। इनकी मैम थी और एक ट्रेनर थी। ये दोनों इनको क्लास करवाती थी। ट्रेनर सप्ताह में 2 ही बार आती थी। अच्छा, हमको सिखा रिया है। ट्रेनर सप्ताह में 2 ही बार आती थी। फिर धीरे-धीरे दिन बीतते गए। इन्हें थोड़ा बहुत तो शक होने लगा था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। क्योंकि ये लोग जब भी रात को सोते थे तो ऐसा 2 बजे के बाद ऐसा लगता था जैसे हॉल में कोई घूम रहा है, लाइट ऑफ ऑन ऑफ हो रही है, इनका बेड इधर से इधर हिल रहा है, ऐसे होता था। लेकिन सासा को लगता था कि ये सिर्फ मुझे ही लग रहा है ऐसा, किसी को ऐसा नहीं लग रहा, सिर्फ मेरे को ही लग रहा है, इसलिए वो शांत रहती थी। उन्हें लगता था कि भ्रम है। और 6th फ्लोर जो था वहाँ पे जाने की सख्त मनाही थी, लेकिन फिर भी 2 बजे रात को वहाँ से कंस्ट्रक्शन के काम की आवाज़ आती थी। सासा चुप रहती थी क्योंकि उन्हें लगता था कि शायद ये मेरे साथ ही हो रहा है सिर्फ। फिर क्या हुआ कि धीरे-धीरे दिन बीतते गए। एक दिन इन्होंने मैम के साथ इनकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी, मैम जो ब्यूटिशियन कोर्स करवा रही थी। तो इन्होंने एक दिन मैम को रोका अपने पास। मैम को बोला कि मैम आप यहीं रुक जाओ थोड़ी देर, बाद में चले जाना। तो शाम के 5 बज रहे थे, तो मैम थोड़ी देर रुक गई। फिर थोड़ी देर इन्होंने मज़े किए, 7:30 बज गए तो मैम को लेट होने लग गया। मैम बोल रही हैं कि अब चलती हूँ मैं। तो मैम वहाँ से निकल पड़ी लिफ्ट में। लिफ्ट ऐसी थी, वो जाली वाली लिफ्ट थी कि ऐसे इधर से बंद करो, इधर से बंद करो, उस टाइम ऐसी थी। तो वो निकल गई मैम। उसके बाद मैम 2 दिन स्कूल नहीं आई उन्हें पढ़ाने के लिए, ब्यूटिशियन का कोर्स कराने के लिए। उनकी ट्रेनर आने लग गई तो वो लोग पूछने लगे कि मैम क्यों नहीं आई, ऐसे वैसे। तो ट्रेनर बताती है कि मैम की तबीयत ख़राब है, वो 2 दिन नहीं आएंगी। फिर 2 दिन बाद मैम आती है। ये सारी लड़कियां वहाँ पे जाती हैं मैम के पास और मैम से पूछती हैं, मैम सच सच बताओ मैम क्या हुआ था आपके साथ। तो मैम बताती हैं कि देखो जैसे ही मैं लिफ्ट में चढ़ी थी, लिफ्ट अचानक से जाकर 2nd फ्लोर पे रुक गई और लिफ्ट का दरवाज़ा खुल गया। मैम को लग रहा था कि शायद कोई आएगा, 2nd फ्लोर से नीचे चलेंगे। लेकिन 2nd फ्लोर पे जब लिफ्ट का दरवाज़ा खुला तो सीढ़ियों पे बैठ के कोई रो रहा था, कोई औरत रो रही थी। और ऐसा हुआ कि मैम ने लिफ्ट का बटन दबाने शुरू करे, बहुत तेज़-तेज़ दबाना शुरू करा, लेकिन लिफ्ट बंद ही नहीं हो रही थी, रुकी हुई थी। और वो औरत इनके पीछे बार-बार इनके पास आ रही थी बार-बार, पास आए जा रही थी, धीरे-धीरे पास आए जा रही थी रोते-रोते। भाई देखो यार, तुम अपने आप को इमेजिन करो वहाँ पे, भाई फट के 64 हो जाएगी। ये गान फट गया। उसके बाद जब एकदम करीब आ गई वो लड़की वहाँ पे जाली के पास, अचानक से लिफ्ट चल पड़ी और नीचे चली गई मैम और अपने घर पहुँच गई। उसके बाद उन्हें बहुत तेज़ बुखार हो गया।
ऐसा बताया लड़कियों को, तो फिर लड़कियों ने अपना अपना बताना शुरू किया कि हाँ मैम, मुझे भी ऐसा लगता है कि हॉल में कोई चलता है ये वगैरह। तो सासा को पता चला कि ये सिर्फ मेरे साथ ही नहीं हो रहा था, सबके साथ हो रहा है ऐसा। तो सब ने ऐसा कहा कि चलो कोई नहीं, अब 10-12 दिन बचे हैं, रह लेते हैं, कोई नहीं, कुछ किसी को कोई नुकसान कुछ हो नहीं रहा है तो रह लेते हैं। तो सब रहने लग गए, फिर से नॉर्मल हो गया। फिर क्या हुआ कि इन्होंने ऐसा प्लान बनाया था कि जब भी कोई वॉशरूम जाएगा, अगर कोई आवाज़ आती है बाहर से, हॉल से कोई आवाज़ आती है, तो सब फ़ोन करके पूछेंगे कि तू वॉशरूम गई है क्या, तू वॉशरूम गई है क्या। ऐसे तो 2 बजे के बाद आवाज़ आनी शुरू हुई हॉल से। तो इन्होंने सबके पास, एक दूसरे के पास फ़ोन किया, लेकिन किसी ने भी ये नहीं बोला कि वॉशरूम गया है कोई। तो सबको पता चल गया कि सच में कुछ तो है। फिर जब इनकी लास्ट दिन बचे हुए थे, 6-7 दिन बचे हुए थे, तब ये एंटिटी और ज़्यादा चरम सीमा पार कर चुकी थी। छठे दिन पे 2 बजे रात के बाद इनकी हॉल की लाइट अपने आप ऑन होती है, और ऐसा लगता है कि कोई आसपास घूम रहा है हॉल में। और सबके दरवाजे इतनी तेज़ तेज़ खटखटाए जाते हैं, ऐसा लगता है कि कोई उन्हें तोड़ने की कोशिश कर रहा है। इन लोगों की फट के चौसट हो जाती है, और इन्होंने उसके ऑनर से बोल दिया कि हम ब्यूटिशियन का कोर्स होटल में रह के कर लेंगे, आपकी बिल्डिंग में नहीं रहेंगे, और वो वहाँ से निकल गए। तो ये थी आज की कहानी। आशा है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। ऐसे ही मैं कई सारी स्टोरीज़ रीमेक लाता रहूँगा। मिलते हैं आपसे अगली स्टोरी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।